जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में सारी खबरों पे चर्चा की जाएगी। जो टीचर्स में दिख रही हैं, आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। चाहे यूपीटीपीएससी से हो या परीक्षाओं को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। अगर चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कौन क्या बताता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो भी खबर यहाँ बताई जाती है वो ऑथेंटिक होती है। इसलिए इस खबर के साथ आप अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं, उसी अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। परीक्षाएं आदतन जो है इसी समय आपको देखने को मिल सकती हैं। जान लेते हैं रोज़ की तरह सुविचार। हर वो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं कर सकता है, हर वो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं कर सकता है जिसको अपने आप पर खुद विश्वास न हो। ये उतना ही सच है जितना कि सूरज रोज़ निकलता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। हर व्यक्ति के पास जो है हर एक चीज़ की शक्ति कुछ ना कुछ उसके पास रहती है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर जो हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि अंधकार कितना है। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर और उसके बाद चर्चा करते हैं। आज के समाचार पत्रों में एक खबर है कि एनसीसी कैडेट को टिफ़िन चार्ज मिलेगा 45 रुपये। अब तक 15 रुपये दिए जाता है टिफ़िन चार्ज। दूसरे राज्यों में 50 से 75 रुपये तक अनुमन्य सेना में अफसर बनने को दी जाएगी ट्रेनिंग। एनसीसी को मिलने वाले टिफ़िन चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। इसका प्रस्ताव एनसीसी की ओर से प्रदेश सरकार को भेज दिया गया। चुनाव बाद इसकी सहमति मिलने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है 20,681 अभ्यर्थी आज देंगे नीट यूजी। 2 से शाम 5 बजे 20 बजे तक जो है होगी परीक्षा। 29 केंद्र एनटीए की ओर से बनाए गए हैं। बात हो रही देश भर की मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2024 रविवार को कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जा रही परीक्षा के लिए प्रयागराज में 29 केंद्र पर 20,681 परीक्षार्थी जो है वो पंजीकृत हैं। तो ये परीक्षा 2 से शाम 5:20 तक जो है होगी 29 केंद्रों पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, परिषद मुख्यालय में नए सचिव सुरेंद्र तिवारी ने संभाली कमान। निस्तारण के निर्देश। 4 वर्ष बाद बेसिक शिक्षा परिषद में अपील पर शुरू हुई सुनवाई। अब तक प्रताप सिंह बघेल के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई थी। अब जो है ये 4 वर्ष बाद जो है शुरू हुई सुनवाई। शिक्षा निदेशालय स्थित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में 4 साल बाद हलचल बढ़ी। नवनियुक्त प्रभारी सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश भर के शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से आने वाली अपील पर 4 साल बाद शुक्रवार से सुनवाई शुरू कर दी। पहले दिन ही लगभग 50 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भारी भरकम। आयोग की वजह से जगह को लेकर के सारी तैयारी को लेकर के इसी माह में मीटिंग होगी। ये पहले भी खबर आपको बताई जा चुकी है। साथ ही साथ आपको अब ये भी बता दें कि सबसे पहले विचार यही हो रहा है कि जो फार्म पड़े हैं टीजीटी पीजीटी की, उसकी परीक्षा का आयोजन कैसे किया जाए, किस महीने तक करा लिया जाए, इसको लेकर के भी मीटिंग की जो है अगले महीने संभावना है कि उसकी भी मीटिंग होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है अंदर खाने से, उसमें यही है कि विचार यही आयोग के द्वारा किया जा रहा है कि परीक्षाओं को जो है तय समय से करा लिया जाए। उसके बाद नई विज्ञप्ति भी जारी करनी है इसी वर्ष में। तो टीजीटी पीजीटी की जो भी फार्म अप्लाई किए हैं वो अपने आप को तैयारी रखें। सितंबर के लास्ट वीक तक जो है उसी समय कोई नोटिस जो है उसके संदर्भ में बता दी जाएगी आयोग की द्वारा कि परीक्षा सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में परीक्षा का आयोजन कराएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा को। पूरी खबरों को देखें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमपी अग्रवाल की मौजूदगी में 8 मई को आयोग में होने वाली बैठक को लेकर के तैयारियां तेज हो गई। शासन स्तर से मिले निर्देश पर पहली बैठक में होने वाली वार्ता के संबंध में रूपरेखा बनाई जा रही। तो आयोग में काम तेजी से करने के लिए सृजित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। आयोग में अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों सहित अधिकारियों के बैठने के प्रबंध लगभग पूरे कर लिए गए हैं। आपको पहले ही बताया गया था बिल्डिंग की रंगाई, पुताई, चेयर, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी रहती है। उसके बाद एग्जाम कंट्रोलर की भी नियुक्ति करनी होती है। उसके बाद परीक्षाओं को लेकर के भी नोटिस जारी, सेंटर अलॉटमेंट, ये सारी प्रोसेस में 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। इसलिए सितंबर के पहले अगर कहीं भी कोई खबर कहता है परीक्षा होने को, तो वो एक भ्रामक है, उस पर पूरा यकीन करना नहीं बनता है। इसलिए जो है परीक्षाओं को लेकर के यदि थोड़ा भी सीरियस है तो सितंबर लास्ट और मैक्सिमम जो अक्टूबर के सेकंड वीक के पहले परीक्षा का आयोजन किसी न किसी डेट में जो है तैयारी यही चर्चा है कि जो है करा लिया जाए। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी से लेकर नेक्स्ट वीक में जो है बंद होगा कि डीबी की नोटिस देखने को मिल जाएगी। ये पहले भी खबर आपको बताई गई है। अब बात कर लेते हैं जो लोअर की विज्ञप्ति जो है नवंबर के लास्ट वीक तक जो है ये भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है यूपीटीपीएससी से। पदों की संख्या जो भी होगी वो आपको बात की वीडियो में बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो है विज्ञप्ति का माह जो है वो टेंटेटिव जो है नवंबर के लास्ट तक जो है लोअर के संदर्भ में विज्ञप्ति जारी कर सकता है यूपीटीपीएससी, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। और वहीं अगस्त माह तक संभावना बन रही है कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक नई विज्ञप्ति जो देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी भर्ती होगी। देखा जाए तो इसमें लगभग जो पद जो होंगे वो 1300 से 1500 के बीच में पद होंगे। तो ये अगस्त माह तक जो चर्चा है कि विज्ञप्ति को जारी किया जाएगा, उसके पहले जो है ये एएसओ कंप्लीट हो जाएगा और इसका परिणाम जो है जारी होने को है। और ये जैसे ही चुनाव
खत्म होगा वैसे ही परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि यूपीटीपीएससी की कार्यप्रणाली में स्पष्ट हो गया है कि अभी फिलहाल जो है कोशिश करने पर यूपीटीपीएससी नहीं कि परीक्षा को परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसलिए स्पष्ट तरीके से आपको बता दें कि परीक्षा का परिणाम अब जो देखने को मिलेगा ये चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। जो जानकारी मिली है, जो कार्यप्रणाली दिख रही है, उससे आपको रूबरू कराया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है परिणामों को लेकर के आयोग में कोई तेज़ी नहीं। हाँ, एक प्रक्रिया जो है यानी कि इसको पूरा किया जा रहा है परिणाम को लेकर के, लेकिन शासन स्तर से मंजूरी को लेकर के इसमें कोई भी ऐसी प्रोसेस अभी नहीं हो रही। इसलिए परिणाम जो है जून में ही आने की संभावना बन रही है, और जो विज्ञप्ति आएगी नहीं वो लगभग 1300 से 1500 पदों की अगस्त माह तक देखने को मिल सकती है। अब बात कर ले तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैलेंडर को लेकर के आपको बहुत ढेरों सारे प्रश्न कैलेंडर को लेकर के आपको पहले की भी वीडियो में बताया गया था। आज की भी वीडियो में आपको बता दें कैलेंडर हर हाल में जो है जून में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा, और इसमें जो परीक्षाएं होंगी ठीक उसी प्रकार से कैलेंडर जारी जैसे पिछली बार कैलेंडर आया था, तो उसमें संभावित जो है कोई चर्चा नहीं की थी कुछ परीक्षाओं को लेकर के। लेकिन PCS 24 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जरूर कैलेंडर मेंशन है, और 4 से 5 भर्तियां जो डिले हुई हैं परीक्षा उसको भी मेंशन किया जाएगा। तो इसमें जान लीजिए कि PCS 24 की परीक्षा जो होगी वो सितंबर के लास्ट वीक में यदि किसी वक्त टाइम मिलता है तो ये आयोग के ऊपर है, जो भी होगा वो कैलेंडर में मेंशन होगा। लेकिन जो जानकारी हो रही है कि इन 2 माह में जो है इन दोनों परीक्षाओं को जो है आयोग करा सकता है, एक सितंबर में और एक अक्टूबर में, इन्हीं 2 माह में जो है परीक्षा होगी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और PCS की। बाकी अगर कोई ये कहे कि नवंबर दिसंबर होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयोग को आगे की भी विज्ञप्ति जारी करनी है और आगे की भी परीक्षाएं करानी है। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर ये परीक्षाएं पहले होंगी, उसके बाद अन्य परीक्षाओं का भी शेड्यूल कैलेंडर में मेंशन होगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी फिलहाल जो है यही मान के जो है तैयारी करते रहें। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी हुई या बड़ी हुई प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी।